विषय पर आते हैं शुभराष्ट्र, विषय पर आते हैं, विषय पे आते हैं शुभराष्ट्र, विषय पे आइए, मेरा निवेदन है। तस्लीम रहमानी ने अपने आगे के वक्तव्य में एक भावनाएं नहीं, अपना अपनी बात रखना, भावनाएं भड़काना कैसे हो रहा है? आप झूठ बोल रही हैं, तस्लीम आप रहमानी मेरे के खिलाफ उस झूठ बोल वक्तव्य रही पर ले हैं, जाना आप पर्सनली मेरे खिलाफ इस जहां देश के पर लोगों को तस्लीम भड़का रहे हैं। रहमानी साहब आप शांत रहिए ना, रहमानी साहब अब आप शांत रहिए। ओके शुभराष्ट्र ऑन स्क्रीन, शुभराष्ट्र ऑन स्क्रीन 30 सेकंड शुभराष्ट्र, शुभराष्ट्र विषय पर आइए, मेरा निवेदन है शुभराष्ट्र 30 सेकंड। थैंक यू। देखिए आमिश जी, इन्होंने एक बात बड़े कम्युनल ढंग से कही और उस पर ध्यान लाना जरूरी है, आकर्षित करना जरूरी है। इन्होंने पहले कहा हम देश के डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी आस्था का भी एहतराम हो। अब मैं पूछना चाहती हूं, ये तो बड़ा सेक्युलर नैरेटिव लेकर निकले थे कि विकास के मुद्दे पर बात करनी है, तो ये हम और तुम कौन हो गए भाई? अगर ये हम और तुम कर रहे हैं तो फिर मैं कह रही हूं कि ये हमारा फैसला था कि अयोध्या में राम मंदिर बने, प्राण प्रतिष्ठा हो। हमने इंतजार किया और हम क्या होते हैं इंतजार करने वाले? प्रभु श्री राम ने इंतजार किया, और आज जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है तो ये तुम कौन होता है जिसको जलन हो रही है कि वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? नहीं तो तस्लीम रहमानी को थोड़ी, तस्लीम रहमानी को थोड़ी दिक्कत है। मेरे पास तो पूरी लिस्ट है, मेरे साथ तो पूरी, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है रूप से जिनको दिक्कत हो रही है। ओके तहसीन पूनावाला नहीं नामिश जी, मगर अमीश मुझे बहुत सख्त ऐतराज है, रूप से हम तुम अमीश मुझे बहुत सख्त ऐतराज है। आप मेरा फीडर भी डाउन कर रहे हैं और आप शर्मिष्ठा को अनड्यूली ज्यादा टाइम दे रहे हैं। नेशनल टेलीविजन पर इस देश के माहौल को भड़काने की कोशिश की है, और मैं देश के युवाओं को सर आप सुनिए तो सही, आपका वेट। ओके ओके शुभराष्ट्र यू मेड योर पॉइंट, शुभराष्ट्र यू मेड योर पॉइंट। तस्लीम रहमानी ऑन स्क्रीन, तस्लीम रहमानी ऑन स्क्रीन 30 सेकंड गिवन टू तस्लीम रहमानी। आपका फेडर भी अप है, तस्लीम रहमानी रेगुलरली अप है, मेक योर पॉइंट। ओनली तस्लीम रहमानी। देखिए शर्मिष्ठा जी एक लफ्ज भी साबित नहीं कर सकती कि मैंने किसी को भी कोई बुरा कहा है। एक लफ्ज मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि ये साबित करें, साबित करें। नहीं हड़बड़ाने की मुझे कोई जरूरत नहीं, हड़बड़ाएंगे वो लोग जो झूठ बोलते हैं। और ये जो भड़का रही हैं आप मुझे इंडिविजुअल के खिलाफ, आप देश के लोगों की भावनाएं भड़का रही हैं सिर्फ अपनी तुच्छ राजनीति के लिए। शर्म आनी चाहिए। आप जैसे लोगों का, आपके पास कोई इशू नहीं है इलेक्शन के लिए सिवाय इसके कि आप कम्युनिटीज को लड़ाए और मुझे सिंबलाइज करके पूरी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत पैदा कर रही है। किसी ने नहीं बोला, शुभराष्ट्र ने किसी के खिलाफ आपको टाइम दे रहे। अमीश देवगन भी भड़काने वालों में शरीक है और मुझे इसलिए आप यहाँ पर बुला के दिखाते कि आप दो कम्युनिटीज को अलग अलग करके दिखा सकें। रहमानी आपको किसने कह दिया कि मैं राजनीतिक हूँ? क्या मैंने आपको कभी कहा है कि मैंने इस पार्टी से दावा ठोका है किसी सीट पर? आप राजनीतिक हो या ना हो, लेकिन आप यहाँ पर राजनीति तो कर ही रही हैं। आप राजनीति तो कर ही रही हैं। आप साबित कीजिए, आपने जो इल्जाम लगाया है साबित कर सकती है तो सबूत लाइए। वरना अमीश देवगन जो आपके साथ या आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनसे कहिए सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। आप झूठ बोलिए या आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने झूठ बोला, मत क्रॉस कीजिए। आपने नेशनल टेलीविजन पे झूठ बोला है। उस दिन मैं चंडी अवतार धारण करके बता दूंगी आपको कि क्या होता है सही और क्या होता है गलत। आपको ये हक किसने दिया कि आप मेरे करियर के ऊपर बात करें? कुछ देर पहले तो आपकी जल रही थी कि जब सार्वजनिक रूप से झूठ बोल रही हैं। आपको किसने हक दिया है कि आप मेरे खिलाफ यहाँ लोगों को भड़काए, झूठ बोल के लोगों को भड़काए? आपको किसने हक दिया है? व्हाट राइट यू हैव कि आप मेरे खिलाफ लोगों को भड़काएंगी? आकांक्षा तो साफ दिखाई दे रहा है कि आप मेरे खिलाफ लोगों को झूठ बोल के भड़का रही हैं। आप नेशनल टेलीविजन का इस्तेमाल कर रही हैं झूठ बोलने के लिए, और झूठ बोल के मेरे खिलाफ लोगों को भड़का रही हैं और मेरे जरिए पूरी कम्युनिटी के खिलाफ आप राजनीति करती हो या ना करती हो मेरा उपयोग नहीं है। लेकिन अभी इस वक्त आप यहाँ पर लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है, आप कम्युनलाइज कर रही है। एक सेकंड, आप देश को कम्युनल लाइन पे एक सेकंड विषय पे रहते हैं। अमीश देवगन आपको मौका दे रहे हैं। भगवान शंकर सर मैं तो सबको मौका दे रहा हूं, मैं तो आपको भी मौका दे रहा हूं। मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है भाषा आपकी भाषा सहमत रहे। और मैं ऐसे बदतमीज लोगों के साथ मैं पहले भी कभी नहीं बैठा और आज भी नहीं बैठूंगा। मैं लानत भेजता हूं इस किस्म के चैनल्स पे और इस किस्म के डिबेट पर बात करने वाले लोगों पे 100 बार लानत। आज छेड़ दिया है, आज के बाद उलझना मत। एक सेकंड देखिए, मेरा हमेशा आपने बात कही है और उस पर टिकी है कि एक सेकंड शुभराष्ट्र आपने अपने विषय को रखा। अब मैं तहसीन पूनावाला को बताता हूं। तहसीन पूनावाला, ये तो राम मंदिर के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे ये बीजेपी का राम मंदिर हो। ये कमलनाथ कह रहे हैं
सलमान खुर्शीद कह रहे हैं भगवान सिर्फ एक ही पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? क्या आपको लगता है कि जब बीजेपी ने अपनी 4 सरकारें कुर्बान करी तो फिर बीजेपी को ही क्रेडिट मिलेगा, कांग्रेस को क्रेडिट कैसे मिल जाएगा जो राम को के बारे में, राम सेतु के बारे में क्या विचार रखती थी उनकी शासन? देखिए ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, ये मैं अक्सर कहता हूं। और भाजपा सिवाय ठगने के और कुछ नहीं करती है। आपके बहुत वाजिब सवाल है कि भाजपा ने 4 सरकारों को कुर्बान किया, कुछ कुर्बान नहीं किया भाजपा ने। 1992-1993 में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाता अगर ऑर्डिनेंस पास हो जाता पार्लियामेंट के अंदर। माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, नरसिम्हा राव की सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया था भव्य राम मंदिर बनाने का। एस.एस. भंडारी भाजपा के उपराष्ट्रपति ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, पार्टिजन, पेटी और पर्वर्स, और पार्लियामेंट्री डिबेट पढ़ लेना, वो कहते हैं, भाजपा कहती है पार्लियामेंट के अंदर राम मंदिर का फैसला कोर्ट करेंगे, पार्लियामेंट नहीं। ये इसको अटकाने का और भटकाने का काम भारतीय झूठा पार्टी ने किया। इसलिए क्या? क्योंकि इसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहते। राम तो हम सभी के भगवान श्री राम, भगवान श्री राम उन बेटियों के, उन रेसलिंग बेटियों के भी है ना जिसका शोषण इनके एमपी ने किया। भगवान श्री राम मणिपुर की हमारी बहनों की भी है ना जिनको नंग परेड कराया गया। भगवान श्री राम उन 8 नेवी अफसर्स के ना जिनको आज कतार ने फांसी की सजा दी, चार्जेस पब्लिक ने किया, भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। इन सबके ना भगवान श्री राम, ये भगवान श्री राम के लिए क्या करेंगे? ऐसा कोई सगा नहीं जिनको भाजपा ने ठगा नहीं। आपने शाही इमाम की बात की, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। कौन गया था शाही इमाम के घर पे वोट मांगने के लिए? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे। फैक्ट चेक करना मुझे अमित जी, क्यों गए थे उनके वहां? नहीं जाना चाहिए था। कांग्रेस कभी उनके दरवाजे नहीं गया। अब मैं आपसे एक और बात करते अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ऐसे शब्दों के प्रयोग किए जिससे हिंदू धर्म का अपमान हुआ। मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन मां दुर्गा के लिए दिलीप घोष ने क्या शब्दों का प्रयोग किया? अमित जी आपके शो में तो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि, एक सेकंड, मैं डॉक्टर अजय आलोक के पास जाता हूं। अजय आलोक, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि पीएम मोदी देश में राम मंदिर का बिजनेस कर रहे हैं। देखिए, इस देश में कुछ लोग राम भक्त हैं और कुछ लोग रोम भक्त हैं। ये राम भक्त और रोम भक्त की लड़ाई है जो आज से नहीं चल रही है। रोम भक्ति शुरू हो गई 1975 के बाद से, और राम भक्ति तो पिछले 800 साल से चल रही थी। उस लड़ाई का नतीजा है कि आज राम मंदिर बन के, भव्य मंदिर बन के खड़ा है तो लोगों के छाती पे सांप लौट रहे हैं। तो ये हमारी समस्या नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, ये हमारी भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी का और इस देश का हर व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर लीडर राम को अपने दिल में लेके चलता है। और जो भी अंड बंड फालतू बात बोल रहे हैं, तहसीन भाई बिना मतलब का बोल रहे हैं, ये सब मैं जान रहा हूं, ये सब रोम भक्ति के चक्कर में हो रहा है। तो रोम भक्ति करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। सच्चाई ये है कि 22 जनवरी को राम लल्ला आएंगे और देश में फिर से दिवाली मनेगी। और पूरे हिंदू देश, हिंदू के लिए, इस विश्व के पूरे हिंदुओं के लिए यह सबसे गर्व की बात होगी। और शर्म की भी बात है कि 700 साल हिंदू बाहुल्य देश होके भी हम अपने देश में राम का मंदिर नहीं बना पाए, जो अब बनने जा रहा है। ये हमारे लिए शर्म की बात है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह नहीं बोल रहा हूं, आज मैं हिंदू होने के नाते बोल रहा हूं कि मुझे गर्व है कि राम लल्ला है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज भी इंडिया अलायंस के गठबंधन के डीएमके के नेता टीकेएस कहते हैं कि राम का जन्म एक मिथक है। बीजेपी ने इतिहास को खत्म कर दिया है, राम का जन्म एक मिथक है। ये इंडिया अलायंस के पार्टनर कहते हैं। क्या आपको लगता नहीं है तहसीन पूनावाला, इंडिया अलायंस को इस मुद्दे को लेकर डीएमके को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, जेडीयू को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, जो राम के चरित्र पर सवाल खड़ा करते हैं? समाजवादी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है, रास्ता दिखाना चाहिए। मैं आपके सवाल और अजय भाई के सवाल के उत्तर देता हूं, दोनों साथ में। राम जी मिथिकल है, ऐसे आपने बताया कि इंडिया अलायंस के किसी मिनिस्टर ने कहा। यही बात फ्लोर ऑफ द हाउस से महेश शर्मा जी ने मां सीता के बारे में कहा। यही बात बैक मां सीता के बारे में क्या मोदी जी ने उनको बाहर निकाला? निशा जी ने क्या क्या नहीं कहा राजा दशरथ के बारे में? मोदी जी ने तो जाके उनसे गठबंधन किया। मैं इसीलिए कहता हूं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। ये तो कह रहे हैं रोम भक्ति, रोम भक्ति। राम
भगवान राम पूरे विश्व के, पूरे यूनिवर्स के, पूरे कायनात के, रोम के भी है भगवान राम। लेकिन उसी पार्लियामेंट के अंदर रम की तुलना करना, रम की, अमीश जेतन जी आपका खून खोलेगा। और अरुण जेटली जी ने बोला नरेश अग्रवाल को जेल के अंदर ठोकना चाहिए। उस नरेश अग्रवाल को इन्होंने दिग्गज नेता बनाया उत्तर प्रदेश का। तो वहां के दिलीप घोष बाबू ने जो मां दुर्गा के बारे में शब्दों का प्रयोग किया, अमीश जी आपके शो में उन शब्दों का प्रयोग किया, आपसे अजय आलोक जवाब। एक लास्ट